है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, क्लियरली। ओके, पहले तो ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लो सब। ये हितार्थ का डाउट था, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू कर लो इसको। इजी है बट फिर भी इस टाइप से दो लिमिट की वैल्यू सब्ट्रैक्शन में दी हुई है एंड ओवरऑल वैल्यू पूछी थी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें थोड़ा बहुत सीक्वेंस एंड सीरीज कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, या उसको सिंप्लीफाई कर कर के यहां तक तुम पहुंचोगे। उसके बाद क्या ये याद है किसी को? ये भी मैंने बताया है क्लास में, r⁴ का समेशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बाई 30। या इसको पूरा एक्सपांड कर दोगे तो 6n⁵ करके n आएगा। पूरा एक्सपांड नहीं भी करो तो हमें बस मैक्सिमम कोएफिशिएंट देखना है, बाकी हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब ये 9n, ये 2n, ये 3n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी जब ये n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और एक बाय 4 है, हमें सिर्फ उससे मतलब होता है। तुम्हें सबको पता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट ही आंसर होता है। तो ये मैंने रख दी दोनों का एक्सपांशन। उसके बाद यहाँ तो दिख ही रहा है आंसर 6/30 आएगा। सेपरेट करो या मैक्सिमम पावर आउट करो या मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट। पर दूसरे वाले में आंसर कितना होगा, 1/4 होगा कि 0 होगा? नीचे की पावर ज्यादा है, ऊपर की पावर 4 है, तो नीचे n बच जाएगा, तो 1/∞ कहाँ पे टेंड हो जाएगा? 0 पे टेंड हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 0 पे वैल्यू टेंड करेगी और ये वैल्यू 6/30 पे टेंड करेगी। तो 6/30 माइनस 0, 1/5। सभी को समझ आ गया ये क्वेश्चन? किसी को भी डाउट? बोलो जल्दी से, एनी डाउट एनीवन? स्क्रीन लैग कर रही है। अच्छा, स्क्रीन लैग कर रही है, एक मिनट रुको। नेट तो आ गया है, देखो अभी दिख रही है स्क्रीन? सर नहीं कर रही है, नहीं कर रही है लैग, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? किसी को भी डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एंड नोट डाउन कर लेना। लिख लिया? यस सर, थोड़ा नीचे कर दीजिए। यस ठीक है, जल्दी से यार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। बस ये क्वेश्चन एक बार बताना था मुझे कि इसमें कुछ नहीं करते, बस स्पेशल सीरीज कॉन्सेप्ट यूज हो रही है और कुछ नहीं। ओके, चलो तो करें आगे, कंटिन्यू करें। हाँ बेटा बोलो। सर आप एक बार ये क्वेश्चन जूम आउट करके पूरा बता दो ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये लो, एक्सपांड करा है बस सर दोनों के स्पेशल सीरीज को, फिर मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने को, पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट देखना चाहिए, बस दैट्स इट। चलो, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन लिखना, इफ fx is twice differentiable function, if fx is twice differentiable function, comma, f double dash 0 is equal to 2, comma, find limit x tending to 0 twice of fx minus thrice of f of 2x plus f of 4x whole upon में x square। करो ट्राई, इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ fx is a twice differentiable function, if f double dash 0 is equal to 2, find the value of this value, it is complete limit की वैल्यू। अब इन टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं,
इसलिए ये वैरायटी मुझे बतानी थी एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें मॉड्यूल या कहीं पे भी मिल सकते हैं और बहुत इजी होते हैं ये वाले टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा फॉर्म है पहले चेक करो, चेक द फॉर्म, चेक द फॉर्म। तो तुम देख सकते हो कि नीचे 0 मिल रहा है, तो ऊपर भी बेसिकली 0 आना चाहिए, वरना तो इन्फिनिटी हो जाएगा। एक बार रख के देखते हैं, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस थ्राइस ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस 5 एफ ऑफ 0, मेरे ख्याल से 0/0 ही आ रहा है, राइट। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो क्या हम यहाँ पे लॉपिटा लगा सकते हैं? जवाब दो, कैन वी अप्लाई लॉपिटल रूल हियर? यस सर। यस सर। क्योंकि और कोई तरीका नहीं रहता है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। थोड़ा बहुत एलएचडी मतलब आगे जाके मैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में बताऊंगा, उससे हो जाते कभी कभार, वरना तो इन जनरल तो लॉपिटल रूल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नीचे कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? जिस पे लिमिट लगी है, मतलब इस पे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा रहता है। अगर मैं a टेंडिंग टू x लिखूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? a के रिस्पेक्ट में करूंगा। जो पहला जिसके ऊपर लिमिट लग रही है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये गलती मत कर देना किसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। उसके बाद अब एक्सटेंडिंग टू 0 रखेंगे, नहीं ये तो रख लिया ना, नीचे डेरिवेटिव कर लिया, अब ऊपर बताओ कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स। उसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये एफ डैश 2x होगा, राइट। और फिर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? 2 होगा, मतलब ये हो गया -6, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 4x का एफ डैश 4x, पर फिर 4x का भी होगा तो 4 बाहर आ जाएगा। ये हो गया अपना फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ अभी कितना फॉर्म बन रहा है बताओ, फिर से चेक करो, चेक द फॉर्म। अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो क्या अपन वंस अगेन लॉपिटा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब भी इस टाइप से फंक्शन टाइप के क्वेश्चन दे 0/0 फॉर्म में, यू हैव टू अप्लाई लॉपिटल रूल, दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके। 2x का हो जाएगा नीचे 2, यहाँ डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा, यहाँ भी डबल डैश 2x होगा, बट फिर 2x का 2 हो जाएगा, और 6 × 2 12, और इधर f डैश का f डबल डैश हो जाएगा 4x का 4 होगा, और यहाँ 16 आ जाएगा। ये अपना फॉर्म हो गया, ओके। अब x टेंडिंग टू 0 रखूंगा तो कितना आ रहा है x टेंडिंग टू 0 पे? अब अपना नीचे फाइनाइट आ गया तो ऊपर भी फाइनाइट मिलेगा। अब तुम्हें देखो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, दैट f डबल डैश 0 किसके बराबर है? डबल डैश 0 2 के बराबर है। तो अब नीचे तो फाइनाइट आ गया, ऊपर भी रख दो एक बार, ट्वाइस ऑफ f डबल डैश 0 माइनस 12 टाइम्स ऑफ f डबल डैश 0 प्लस 16 टाइम्स ऑफ f डबल डैश 0। ये हो गया, तो वैल्यू कितनी आ रही है इससे? 16 और 2 18 माइनस 12, 6 टाइम्स ऑफ f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो मैं 2 के बराबर दिया हुआ है, यही आ रहा है ना। 18 में से 12 गए तो 6 ही तो बचेंगे, और f डबल डैश 0 की वैल्यू 2 है, तो आंसर 6 आ रहा है कि 3 आ रहा है? 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आराम से देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, बस लॉपिटा लगाना था और कुछ नहीं। बस दिस वैरायटी यू शुड नो कि करना कैसे है, बाकी तो तुम भी कर लोगे, इसमें कुछ था नहीं। जिसके भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दे दे, मतलब जिसके ऊपर लिमिट लगी है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, लॉपिटा लगा के, जब भी इस टाइप से फंक्शन बेस्ड आता है क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। एनी डाउट? सर बोलो। सर यहाँ पे चेक द फॉर्म में जो न्यूमरेटर है वो 0 कैसे आया, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखो, twice of f of 0 minus thrice of 0 into 2 is 0, 4 into 0 is 0, 2 और 1 मिलके बनता है 3, और 3 में से 3 गए तो मिलके बनता है 0, दोनों से। और कुछ? यस सर। ठीक है, ये हो गया। नीचे वाला भी बताऊं कैसे 0/0 बना? ऊपर जैसे किया वैसे सेम ही करना है ना? कैसे चेक करते बेटा? 0/0 फॉर्म, जो लिमिट रहती है उसको रख देते हैं, नीचे रख के 0 आया तो ऊपर भी रखेंगे ना। 2 into 0 0 पढ़ा होगा तुमने शायद,
4 इंटू 0 भी 0 पड़ा होगा बचपन में। फिर 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0। एफ डैश 0 कॉमन निकाल लो, 2 में से 6 गए तो -4 बचे और +4 कर देते हैं तो 0 हो जाता है। तो 0 टाइम्स ऑफ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 से तो वो 0 होता है। ओके Yes, sir. चलो, So got it. और किसी को कोई डाउट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करे? जल्दी बोलो, इस टाइप के क्वेश्चन अब बन जाने चाहिए। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? टेल मी। Yes. चल, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3। इसको कैसे करोगे? अब इसको सॉल्व अगर हमें करना है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने शायद इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, किसी को याद है? x साइन ऑफ 1/x टाइप का एंड ऑल, या साइन x अपॉन x बताया था मैंने तुम्हें शायद, अगर किसी को याद हो तो। साइन x अपॉन x और x टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे हमने लगाया था सैंडविच रूल। सर हमने लगाया था सैंडविच रूल, क्योंकि साइन इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैं 3 रखता हूं तो फॉर्म कौन सा है? 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, ये बनेगा ना। और अगर ये इस टाइप का फॉर्म बन रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पे सैंडविच रूल ही लगेगा और कोई भी तरीका नहीं होता है साइन अगर अंदर, साइन के अंदर इन्फिनिटी बने तो अब कैसे करेंगे इसको सैंडविच थ्योरम के थ्रू? बिल्कुल सेम वैसे ही। तुम्हें क्या आरएचएल टाइप का सब्स्टिट्यूशन करके बताऊं कि डायरेक्ट बताऊं? क्या करें? आरएचएल टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है क्या? चलो आरएचएल टाइप का सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। आरएचएल टाइप का सब्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे ही तुम आरएचएल टाइप का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये 3 प्लस एच होके ये h टेंडिंग टू 0, 3 प्लस एच, 3 गया h स्क्वायर, 3 प्लस एच साइन ऑफ 1/h, यही आएगा ना? Yes. अब यू नो वेरी वेल दैट साइन 1/h -1 to 1 के बीच में होगा। अब दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दे? h स्क्वायर। ये कर दिया। अब तीनों तरफ क्या ले लेंगे? लिमिट। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ये टेंडिंग टू 0, ये भी टेंडिंग टू 0, तो बीच वाला भी क्या होगा? देयरफॉर टेंडिंग टू Tending to 0। आंसर हो गया। देख लो किसी को कोई भी डाउट है तो खत्म। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने किया था कि नहीं किया था? बताओ, हमने सेम टाइप का क्वेश्चन करा था। yes, sir. हो गया। एनी डाउट? नेक्स्ट वैरायटी भी समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes. चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक एक बार वापस करवा रहा हूं मैं, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3n प्लस 5n प्लस 7n की पावर में 1/n, की पावर में 1/n। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सा है पहले तो चेक करो। टेल मी द फॉर्म। जरा इन्फिनिटी रखते तो कितना आ रहा है? इन 3 रेस टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी 0 होगा। ये इन्फिनिटी रेस टू 0 फॉर्म बन रहा है। Yes, sir. हाँ सर। इन्फिनिटी रेस टू 0 फॉर्म में मैंने बताया था लॉग लेके लॉपिटल, याद है? Yes. लॉग लो, Yes. फिर उसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर लॉपिटल ले लो, कर लो और फिर सॉल्व करो, जिसमें मैक्सिमम केस में आंसर क्या होता था? One. आंसर 1 होता था। One. याद है ये? हमने ये One. ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। Yes, sir. बट अब एक और पॉइंट है जो इन्फिनिटी रेस टू 0 में मुझे बताना है। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म था जो अपन ने करा था। इन्फिनिटी रेस टू 0 फॉर्म में एक और तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? व्हेनेवर नंबर्स आर गिवन,
whenever numbers या numbers given है ना 3n 5n 7n कोई वेरिएबल वगैरह तो है नहीं, ओके तो जब भी नंबर्स गिवन करें तो मैक्सिमम नंबर आउट से भी आंसर आ जाता है, मैक्सिमम नंबर आउट से भी आंसर आ जाता है। तो इन्फिनिटी रेज टू जीरो में कितने टाइप की मेथड होती है, कितने टाइप से कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो ये स्टैंडर्ड जो तरीका बताया था, एक ये भी तरीका होता है। तो अगर ये समझ आता है तो इसमें क्या करेंगे बताओ, कौन सा मैक्सिमम नंबर है बताओ, 7। तो जैसे ही मैं 7n को बाहर करूंगा तो 7n बाहर जाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पावर में 1/n दिया हुआ है तो 7 बाहर निकलेगा ना, बोलो। अब 1 प्लस कितना बच गया, 3/7 की पावर में n प्लस 5/7 की पावर में n की पावर में 1/n, ऐसे ही बनेगा, बोलो जवाब दो। Yes, चल sir. ये हो गया। अब तो ये तुम्हें भी पता है क्या, 3/7 की पावर में n क्या जीरो पे टेंड होगा, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो फ्रैक्शनल की पावर में इंफिनिटी। सिमिलरली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5/7 की पावर में n कितना होगा, जीरो। क्या ये दोनों वैल्यू जीरो होगी, यस और नो? तो अगर ये जीरो होगी Yes. तो अब तो मेरे ख्याल से आंसर ही आ जाएगा, 7 1 प्लस जीरो की पावर में 1/इंफिनिटी, मतलब टेंडिंग टू जीरो। 1 की पावर में टेंडिंग टू जीरो तो 1 ही होगा ना, बोलो बोलो। यस सर। ये हो गया। तो इन टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर आउट करके जो मैक्सिमम नंबर बाहर आ रहा है वही आंसर हो जाता है, क्योंकि अंदर तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि क्या बन रहा है। याद रख लोगे, वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस एंड बोर्ड्स, दोनों में काम आ सकता है ये, मेंस और बोर्ड्स में, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आउट ही तो करना है, इसमें कुछ भी ऐसा लॉग लॉपिटल कुछ नहीं लग रहा है। बोलो बेटा, इज दैट क्लियर? कर सकते हैं ना ये मैक्सिमम, क्या क्या स्कूल में भी कर सकते हैं ना, क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। स्कूल में भी हम ये यूज कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, ये स्कूल की तो मेथड है, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है इसको सॉल्व करने का, ओके कोई तरीका होता तो मैं लिखवा ही देता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और दूं इस टाइप का क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है मेंस 2023 में, करना है एक और सेम टाइप का क्वेश्चन, बट Yes. अब इसमें कहानी में कुछ ट्विस्ट आएंगे। क्या आएंगे, 2016 की पावर में 2017 की होल पावर में n प्लस 2017 की पावर में 2016, शायद तुम समझ गए होंगे, की पावर में n की होल पावर में 1/n। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहानी में ट्विस्ट आ रहा है बताओ, हमें फॉर्म भी दिख रहा है जैसा मैंने तुम्हें बताया, क्या ये इंफिनिटी रेज टू जीरो फॉर्म ही है और नंबर्स गिवन है, तो क्या करते हैं अपन इनमें, बोलो मैक्सिमम मैक्सिमम Number out. नंबर आउट। अब मैक्सिमम नंबर आउट में क्या प्रॉब्लम आ रही होगी बताओ, कौन सा बड़ा नंबर है, पॉइंट इज दैट। अब अपने लिए थिंकिंग का पार्ट तो होगा क्या, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, 2016 की पावर में 2017 बड़ा है कि 2017 की पावर में 2016 बड़ा है, यही प्रॉब्लम रहेगी ना, और जो बड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा क्योंकि वही बाहर निकलेगा। बोलो Yes, क्या sir. लगता है, क्या लगता है, कभी कुछ पढ़ा है ऐसा इस टाइप का, विच इज ग्रेटर 2016 की पावर में 2017 की 2017 की पावर में 2016, ठीक है। सर जब 2017 की पावर में जो देखो इधर एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट ईयर इसको पता करने के लिए हम कैलकुलस मेथड और डेरिवेटिव टेक्निक सब यूज करते हैं वे में, ठीक है। पर जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब भी x की पावर y दिखे और y की पावर x दिखे और तुमसे पूछा जा रहा है विच इज ग्रेटर, ऐसे ही है ना पॉइंट, ये कैलकुलस से प्रूव होता है, बोलो ऐसे ही है ना पॉइंट, x रेज टू y बड़ा होगा कि y रेज टू x बड़ा होगा,
मैसेज पढ़ो, कल रात को किया था बेटा, सेकंड थर्ड लेक्चर ही है। विपुल सर आज अभी नहीं आए हैं। आज विपुल सर नहीं, उनको फ्रैक्चर हो गया ना। कल तुम नहीं आए थे क्या? नहीं कल बता देंगे अभी बच्चे, सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड थर्ड पढ़ो अभी जब तक। विच इज ग्रेटर, ओके। तो बताओ कैसे पता करोगे? तो याद रखना, इफ x और y, ये जो x, y करके लिख रहा हूं, ये जो x और y यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है, दोनों लाइज करते हैं बोथ इन बिटवीन 0 to e। क्या बोला मैंने, बताओ? अगर x और y दोनों लाई करते हैं किस इंटरवल में? 0 से e के बीच में। e बोले तो 2.73। अगर 0 से लेके 2.73 के बीच में लाई करते हैं दोनों की वैल्यू, वैसे तो यहाँ तो 2.73 से तो बड़ा ही है, पर अगर दोनों की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करती है, तो इफ बेस ग्रेटर तो वैल्यू विल ऑल्सो बी ग्रेटर। समझ में आया? तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दूसरा पॉइंट कौन सा होगा और यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। इफ x, y lies both in between e to infinity, अगर e से इंफिनिटी मतलब 2.73 से इंफिनिटी के बीच के दोनों नंबर है, जैसा कि यहाँ पे तो 2016 2017 यूज हो रहे हैं, तो बेस ग्रेटर, अगर बेस ग्रेटर होगा तो वैल्यू क्या होने वाली है, बोलो? स्मॉलर। ये हो गया। क्या ये याद रख सकते हो आप? तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो एक अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा हो 0 से 1 से इंफिनिटी, तो उसमें हम डायरेक्ट जज नहीं कर सकते इस मेथड से, कैलकुलस टेक्निक से। तो वो तो फिर दूसरी टेक्निक, थोड़ा पीआरएमओ मैथ्स लगाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, उस टाइप से कुछ और सोचो। पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रख लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केवीपीवाई आल्सो, केवीपीवाई एंड आईओक्यूएम आल्सो। हाँ, इन दोनों की एग्जाम से याद आया, तुम्हारे एडमिट कार्ड आ गए हैं केवीपीवाई के। जिस किसी भी बच्चे ने केवीपीवाई अप्लाई किया है, हाँ एक और चीज, जिसने आईओक्यूएम भी अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो वो कर देना, उसकी डेट शायद एक्सटेंड हुई है, 30 या 31 तक हो गई है या ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो जिसने अगर अभी तक भी नहीं कराया, कुछ प्रॉब्लम आई होगी करने में आईओक्यूएम या आईओक्यूएन ऑल, तो वो बेटा जरूर कर लेना आईआईपीटी की साइट से। और केवीपीवाई के एडमिट कार्ड आ गए हैं, उसको डाउनलोड करो और उसकी एक कॉपी मुझे भी सेंड कर देना, ओके, ताकि मैं सेव कर लूंगा, ताकि मुझे भी पता चले किस किस ने फॉर्म भरे एक्चुअल में, वो पता करने के लिए। ओके, ये 2 पॉइंट थे। और एक और चीज, आज अगर कोई चाहता है तो अटेंड कर सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी। 4 to 5 मैंने केवीपीवाई की क्लास रखी है मेडिकल वालों की, जैसे पिछली बार रखी थी ना 4 से 5 के बीच में, अगर याद हो किसी को तो पिछले साल। पेपर या तो शाम को दे देना, मैंने बोला ना, मैं रिकॉर्डिंग तो खैर भेज दूंगा तुम्हें, कल दे सकते हैं सर। अब वो एक बार देख लो लाइव कब से कब तक है, तो किसी ने देखा है क्या? 8 बजे तक है। क्या क्या? कल सुबह 8 बजे तक ओपन है, फिर वो अच्छा, कल सुबह 8 बजे तक ही ओपन है, तो तुम्हें आज रात को ही देना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला ना चॉइस इज योर्स। अगर तुम्हें केवीपीवाई की क्लास में वो मेडिकल के साथ वालों को उनके साथ बैठना है, बिल्कुल बेसिक ही पढ़ाने वाला हूं मैं आज, उनको शायद नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं बेसिक। तो इफ यू विश टू ज्वाइन 1 आवर 4 to 5 यू कैन ज्वाइन। मैं लिंक तो शेयर कर दूंगा तुमसे, रिकॉर्डिंग भी कर लूंगा, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल लगे तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि उनकी तो मुझे क्लास लेनी है। ठीक है सर, परसों तक है, परसों 8 बजे तक। अच्छा, परसों 8 बजे तक है। हाँ सर, 19 डेट तक। हाँ, तो तुम देख लो, अगर कल दे सकते हो तो कल दे देना, चॉइस इज योर्स, सब ऑप्शंस खुले हुए हैं। ओके, हाँ सर, तब चलो। सेंड करें। हाँ, बट ये है कि बेटा AITS प्रैक्टिस देना जरूर, क्योंकि वो तुम्हारे फिर एक्चुअल नेक्स्ट संडे के लिए तैयारी करवा देगा अच्छे से, और तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें एक हफ्ते और क्या पढ़ना है, इसीलिए ये प्रैक्टिस रखी गई है, बस ये याद रखना। एक तो पेपर मैंने करवाया जिसके सॉल्यूशन भेज दिए है ना मैंने, उस पेपर में तो कोई डाउट नहीं है, अगर किसी ने गो थ्रू करा हो तो, वैसे तो सॉल्यूशन भेज दिए है मैंने पूरे, फिर भी अगर डाउट हो तो उस पेपर के भी डाउट तुम पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो बस ये 2-3 छोटे मोटे डाउट वो थे, अनाउंसमेंट थे, याद रखना। चलो, तो विच इज ग्रेटर, 2016 की पावर में 17 बड़ा होगा कि 2017 की पावर में 2016 बड़ा होगा? तो तुम देख सकते हो, S
हियर 2016 की पावर में 2017 है और 2017 की पावर में 2016 है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2016 की पावर में 2017 बड़ा होगा ना। क्यों? क्योंकि बोथ वैल्यूज x, y किस इंटरवल में लाई कर रही है? e टू इंफिनिटी में लाई कर रही है। तो बेस बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। या बेस स्मॉलर होगा तो वैल्यू क्या होगी? बिग होगी, लार्ज होगी। तो ये वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो हम किसको कॉमन निकालेंगे पूरे एक्सप्रेशन से? 2016 की पावर में 2017 की पावर में n को अपन आउट करेंगे, मैक्सिमम नंबर आउट। तो अब मैं अगर सॉल्व नहीं करूं तो भी चलेगा ना? फाइनल आंसर पता है ना क्या आएगा? 2016। 2016। वो n तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर में 1/n भी है, ये देखो। और n कैंसिल हो जाएगा तो 2016 की पावर में 2017। दिस विल बी माय आंसर। एनी डाउट एनीवन? क्या याद हो जाएगा ये पॉइंट? बोलो। जवाब दो। यस सर। चलो ठीक है, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो भूलना मत। आगे बढ़े, बोलो जल्दी। यस। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 5 हो गए ना क्वेश्चन, छठा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखते कौन जवाब दे पाता है इन टाइप के प्रॉब्लम्स का। sin x की पावर में 2n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या आंसर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। जल्दी से फिर अपन को स्टार्ट करना है पीएमसी। sin x की पावर में 2n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। मुझे जरा बताओ, अगर मैं यहां पे इंफिनिटी रखता हूं n के बाद n पे, तो नीचे तो बेस फिक्स हो रहा है, x पे है, x कोई भी फाइनाइट होगा, पावर कितनी बन रही है? इंफिनिटी। अब sin x की पावर में इंफिनिटी, तुम्हें क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? सर 0 और 1। डिपेंडेंट ऑन बेस। बेस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? जवाब दो। किसी की भी पावर में इंफिनिटी अगर होता है, ध्यान से सुनना, किसी की भी पावर में अगर इंफिनिटी होता है तो वो बेस पे डिपेंड करता है, याद रखना। अब sin x के बारे में कुछ यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं है, ठीक है। एक चीज और, मैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लेता हूं। क्यों भाई? अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं होता या इंटीजर नहीं होता तो क्या होता है नॉल, क्या आंसर होता है नॉल, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। अगर मैंने n को नेचुरल नंबर दे दिया है यहाँ पे तो सुनो ध्यान से, मतलब n इंफिनिटी पे तो टेंड हो रहा है, पर वो बहुत जो बड़ा इन्फिनिटली लार्ज जो नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है, ये याद रखना, ठीक है। तो केस नंबर 1, व्हाट विल बी द केस 1? अगर sin x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करती है तो क्या एक फ्रैक्शनल वैल्यू लाई होगी? फ्रैक्शनल वैल्यू होगी एक। हाँ। और फ्रैक्शनल की पावर में इंफिनिटी, सर नेगेटिव भी तो है फ्रैक्शनल। अरे नेगेटिव तो होगा पर 2 into n करके वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा ना पॉजिटिव, कि नहीं होगा? n नेचुरल नंबर है, अगर 2 into नेचुरल नंबर करते हैं तो इवन नेचुरल नंबर बनता है ना बेटा, बोलो। यस। यस सर। नेगेटिव जो भी फ्रैक्शनल वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, फ्रैक्शनल की पावर में इंफिनिटी, कितना आंसर हो जाएगा? 0। ये एक केस हुआ। केस नंबर 2, अगर sin x की वैल्यू हो गई 1, जो तुम्हें पता ही है जब x की वैल्यू n पाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होती है तब अपनी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 की पावर में इंफिनिटी, नीचे तो एग्जैक्ट 1 हो गया है ना, बोलो। तो अगर एग्जैक्ट 1 होता है तो आंसर तो कितना हो जाएगा? 1। केस नंबर 2। केस 3,
अगर sin x की वैल्यू हो गई -1, जो कि कब होती है 4n - 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो -1 की पावर में ये 2 इंटू इंफिनिटी था, और इंफिनिटी मेरा नेचुरल नंबर है। तो अब बताओ आंसर कितना होगा? 1, 1 क्योंकि नीचे वाला तो एग्जैक्ट है ना, और पावर में 2n करके लिखा और n नेचुरल नंबर है, तो वो एक इवन हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू इवन हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है x की अलग अलग इंटरवल के अकॉर्डिंगली। बोलो, किसी को भी डाउट? बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? यस और नो? यस। ठीक है, तो अगर ये सबको क्लियर है तो एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़े अपन। ये सबको समझ आ गया? 3 केस क्यों बने हमारे यहाँ पे? बोलो। यस सर। चलो, तो इसी टाइप का एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। सर अगर इधर फ्रैक्शनल होता तो वो, हाँ बोलो। अगर से इधर n फ्रैक्शनल होता तो हाँ चलो, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है सर कि फिर उसमें अगर नेगेटिव नहीं ले सकते ना हम हाँ, अगर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रेम। प्रेम, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तुम्हें याद आ गया वो कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लास में बताया था। इफ नॉट गिवन, मान लो n नेचुरल नंबर नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट तो अपन n को रियल नंबर लेंगे ना, फिर जब तक मेंशन नहीं करा है। पावर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है। बोलो यस और नो? यस सर। ये चीज बहुत सारी किताबों में नहीं दी रहती है, हालांकि अब तो सिंगेज में रेक्टिफाई कर दिया गया है, मैंने तुम्हें कहा भी था। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानेंगे? रियल नंबर। एक बहुत इन्फिनिटी, एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि कुछ भी हो सकता है। तब अपना नेगेटिव बेस डिफाइंड हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंफिनिटी हमें नहीं पता है। इंफिनिटी को तो अपन क्या हो सकता है, वो इंफिनिटी बाई 2 टाइप का फॉर्म हो, जैसे 3/2 5/2 नंबर होते हैं ना, वैसे ही इंफिनिटी वो 3/2 टाइप का नंबर हो। और अगर वो 3/2 टाइप का नंबर है, मतलब इंफिनिटी बाई 2 टाइप का नंबर है, तो नेगेटिव बेस डिफाइंड होती है क्या? इवन रूट पे, इवन रूट पे नहीं एग्जिस्ट करती है। तब अपन क्या बोलेंगे? -1 to 1 के बजाय अपन कौन सा केस लेंगे? 0 to 1। समझ में आया? sin x अपना क्लोज 0 से 1 वाला केस हो जाएगा। sin x अपना हो जाएगा क्लोज 0 से 1 ओपन, जिसमें आंसर क्या आ जाएगा? 0। एग्जैक्ट 0 होगा तो एग्जैक्ट 0 की पावर में इंफिनिटी तो 0 ही होता है, अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो। और 0 से 1 फ्रैक्शनल की पावर में इंफिनिटी भी क्या होता है? 0। ये हो गया। फिर दूसरा केस एक और क्या बनता, बोलो जल्दी जल्दी। केस, ये केस 1 था। केस 2 क्या हो जाएगा? जब sin x की वैल्यू 1 होगी और sin x 1 होगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। क्या थर्ड केस एग्जिस्ट करेगा? sin x इज इक्वल टू -1 वाला एग्जिस्ट करेगा? नहीं नहीं। करेगा, ये तो केस ही नहीं करेगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 केस होंगे, ये वाले 2 केस। वेरी गुड, इसलिए वो देना वो जरूरी है। नेचुरल नंबर हम थोड़ा ना बाय डिफॉल्ट मान लेंगे एन एक इंफिनिटी पे टेंड होने वाला नंबर नेचुरल नंबर ही होगा, ऐसा किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा, तुमने मान लिया तो गलत कर लिया। बहुत सारी किताब वाले मान लेते हैं कि वो नेचुरल नंबर है और लिख देते हैं आंसर, जो कि गलत है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू ये तुम्हें याद रखना है। हम अभी तो नहीं, पर बाद में करेंगे अपन, किसी दिन मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा ना लिमिट्स के क्वेश्चन की, तब अपन आईआईटी वाला वो क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर गलत दिया हुआ है आईआईटी में भी, फिर बदला था मतलब आंसर की आईआईटी ने। वो यही टाइप का लॉजिक होता है, उसमें आंसर तो आ जाता है, जब अपन रीसब्स्टिट्यूट करते हैं ना, क्रॉस चेक सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो जब रख के देखते हो तो नीचे नेगेटिव बेस बन रहा है और पावर टेंडिंग हो रही है। नेगेटिव बेस की पावर टेंडिंग कभी डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं टेंडिंग नंबर क्या है, इसलिए हम डिफाइंड बोल ही नहीं सकते उसको जब तक कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो। क्लियर हो गया? बोलो जल्दी, जवाब दो। यस सर। यस सर। चलो, एक और इसी टाइप का लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि जेई में काम आएगा, मेंस में काम आएगा। ये वाला पिछले जैसे ही क्वेश्चन है,
बट इसको मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की तरह लिखवाता ही हूँ, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। ठीक है, ये वैल्यू की मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस दे देता हूँ। नंबर 1 1/3, नंबर 2 3/4, नंबर 3 1/2, नंबर 4 टेंडिंग टू इंफिनिटी। 4 ऑप्शन है, क्या होगा आंसर? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टेंडिंग टू इंफिनिटी। सर 1/3। 1/3. 1/3 Yes, sir. 1/3. यस सर 1/3। ओके, तो देख लेते जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसमें पहले उन्होंने डोमेन ही डिफाइन नहीं किया है ना इनको। देखो इधर, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये पावर इंफिनिटी पे टेंड हो रही है ना, कोई भी पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या वो वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है क्या? मेरे ख्याल से तो वो बेस पे डिपेंड करता है। अभी ऊपर बताया, किसी की भी पावर इंफिनिटी हो जाए तो हम डायरेक्ट इंफिनिटी उसको नहीं कह सकते हैं, और ए बस एक कोई फिक्स वैल्यू पर हमें वो पता नहीं है। इसी कारण अब देखो x के बारे में कुछ दिया नहीं है, नथिंग इज कमेंटेड ऑन x, तो x अपन क्या मानते हैं बाय डिफॉल्ट? रियल नंबर। तो अगर अपन बाय डिफॉल्ट रियल नंबर उसको मानेंगे तो 2x भी मेरा रियल नंबर ही होगा ना, कि वो इवन इंटीजर होगा, इवन नंबर हो जाएगा। 2 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो वो इवन नंबर होता है। 2 को मैं 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वो इवन नंबर है कि इवन रूट बन रहा है? वो तो इवन रूट बन रहा है। तो अगर x मेरा कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो 2x भी मेरा कोई भी रियल नंबर होगा। तो a कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब बनाते हैं अपन केस नंबर 1, a नेगेटिव तो होगा नहीं। तो अगर अपन a को लेते सबसे पहले क्लोज 0 से 1 ओपन, अगर मैं क्लोज 0 से 1 ओपन लेता हूं, क्लोज 0 पे भी 0 की पावर इंफिनिटी 0 ही होता है, या फ्रैक्शनल बनेगा 0 और फ्रैक्शनल, और उसकी पावर में इंफिनिटी क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो पहले वाले केस में जब मैं लिमिट लूंगा तो 0 + 0 + 1 अपॉन 0 - 0 + 2 मिलके क्या बनता है? बोलो, अभी बताया ऊपर, तुम क्यों नहीं दिमाग लगाते हो यार? हाफ होगा ना आंसर, ए पे डिपेंड करेगा ना, बोलो। समझ आया? केस 2, अगर ए मेरा 1 ही हो जाए, अगर एग्जैक्ट 1 हो जाता है तो 1 की तो कोई भी पावर हो टेंडिंग 1 ही होगा ना, अरे बोलो रे। यस सर। तो 3 में 4, 3/4 आंसर हो जाएगा। ओ भाई, 1/2 भी हो रहा है, 3/4 भी हो रहा है। अभी तो सर एक केस और बाकी रह गया आपका, अगर a मेरा 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा हो गया अगर, तब अपना a रेज़ टू इंफिनिटी इंफिनिटी पे टेंड होगा, और अगर ये इंफिनिटी पे टेंड हो जाएगा तो मैक्सिमम नंबर आउट, याद है मैक्सिमम आउट, यहाँ पे नंबर हो जाएगा आउट, बोलो जो भी बोलो। तो जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, जो कि तुमने आंसर बोल दिया, ये जो a रेज़ टू 2x बाहर निकलेगा, a रेज़ टू 2x बाहर निकलेगा, वैसे तो उसका कोएफिशिएंट ही आंसर होगा बट अपन पूरा लिख देते हैं, 1 + 1 अपॉन a रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू 2x। नीचे बताओ, मतलब सब कुछ a पे डिपेंडेंट था। नेगेटिव वाला a नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे -1 से 0 और -1 से छोटा हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि x हमें पता नहीं है, इसीलिए तो डिफाइंड ही नहीं होगा, उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा उन वैल्यूज के लिए। तो और क्या हो जाएगा?
3 माइनस और +2 है ना, ऐसे ही आएगा ना, बोलो जल्दी से। ये गया, तो कितना आएगा आंसर बोलो। 1/3। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये हो गया आंसर मेरा 1/3। समझ आया सबको? अब याद रखोगे ये क्वेश्चन, तीनों करेक्ट है। तो भी डाउट यू कैन आस्क। था कि नहीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन? मेरे ख्याल से तो था, क्वेश्चन तो था इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अच्छे अच्छे बच्चे इसके आंसर गलत दे देते हैं जल्दबाजी में। 3 ऑप्शन है, पर क्या अब तुम याद रखोगे फॉर जेई मेंस एज वेल एज एडवांस, कि भूल जाओगे? बोलो। यस सर। चलो, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन तुम भूलोगे नहीं, 6 और 7। ठीक है, लिमिट का अभी फिलहाल के लिए आखिरी क्वेश्चन, बाकी फिर अपन अलग से क्लास लेके करेंगे प्रैक्टिस। आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत इजी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 1 + x की पावर में 1/x माइनस e + ex/2 होल अपॉन x², क्या होगी इसकी वैल्यू? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + x की पावर में 1/x माइनस e + ex/2 अपॉन में x²। क्या तुमने कुछ एक्सपांशन जैसा कुछ पढ़ा है? हमने इसका एक्सपांशन पढ़ा था, पर हमने इसको यूज नहीं करा अभी तक। 1 + x, हाँ एक गलती कर दी, बताओ। x तो बहुत छोटा होता था इसमें, तो टेंडिंग टू 0 कर दो उसको, इंफिनिटी हटा के सभी 0 कर देना। ठीक है, चलो तो 1 + x की पावर में 1/x का एक्सपांशन क्या होगा? किसी को याद है? e - ex/2 प्लस 11ex²/24। जिसको याद नहीं है वो क्वेश्चन ये क्रैक ही नहीं कर सकता है, और जिसको याद है उसका तो आंसर ही आ गया। पावर तो बढ़ेगी ऊपर, बस हो गया। एक और टर्म है यहाँ पे, 2 टर्म और है, -e + ex/2। देख सकते हो अब ये क्वेश्चन तुम्हें किस में मिलेगा? मेंस में। ये प्योरली मेंस एक्सपेक्टेड है, मेंस 2023 यू कैन एक्सपेक्ट। जिसको एक्सपांशन पता है, क्लास नोट्स जिसने पढ़े हैं, उसको तो ये क्वेश्चन हलवा लगेगा, और जिसको नहीं पता है कुछ नहीं, छोड़ देना क्वेश्चन, और क्या पेपर बहुत टफ बोल देना फिर। ये सब गया। अब क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे ना, x² कॉमन निकल रहा है तो डायरेक्ट ही बोल दो 11e/24, क्योंकि बाकी में तो x की पावर ज्यादा आएगी, तो सेपरेट करेंगे तो x टेंडिंग टू 0 पे 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 टेंडिंग कर दिया था, और एक्सपांशन भी तभी वैलिड है। ये हो गया। बोलो एनी डाउट? इंफिनिटी होगा तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्या? अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो फिर हम सॉल्व नहीं कर नहीं, वो पाते। बनेगा ही नहीं ना, वो टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी रेज टू 0 वो है ही नहीं, वो फॉर्म ही नहीं, वो तो भूल जाओ फिर तुम। ठीक है, वो वाला फॉर्म ही नहीं बनेगा वो। चलो खैर, ये हो गया। समझ आ गए सबको? ये 8 के 8 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए? बोलो। ठीक है, तो ये हमारा अभी के लिए लिमिट समाप्त होता है, पर अभी भी वैरायटीज ढेर सारी बाकी है। ठीक है, एक आध चैलेंजिंग क्वेश्चन दे दूं, ट्राई कर लोगे? जो आज अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ी उसी पे बेस्ड है। यस सर। नंबर 1, अगर f(x) मेरा इस टाइप से दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x⁻²n sin x, n पे लिमिट लगी है, x के बारे में कुछ नहीं दिया है, अपॉन में x⁻²n + 1, ऐसा दिया हुआ है। केस 1, इफ x n बिलोंग्स टू r, हमने आज ही पढ़ा ना अभी इस टाइप का क्वेश्चन, अभी करा जस्ट 7th क्वेश्चन, सिमिलर टू 7th क्वेश्चन है। और अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे देते हैं तो क्या होता? चैलेंजिंग क्वेश्चन नंबर 1, करोगे ट्राई? ये यहां लिख देता हूं, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। अब कर लोगे ट्राई? बोलो। एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0,
cos of 10x minus cos x upon में x raised to 4. Easy है but still. कर लोगे try. And third one, which is expected question of JEE Mains 2023. Limit n tending to infinity n into 3 raised to n upon n into x minus 2 की पावर में n, ये into है, ये subtraction है, plus n into 3 raised to n plus 1 minus 3 raised to n की वैल्यू अगर मैं दे देता हूं 1/3, ठीक है, एक्सपेक्टेड वेराइटी है, ये आएगी ही आएगी, और अभी तक किस्मत अच्छी है, पूछी नहीं है। अगले साल या तुम्हारे साल में तो 100% गारंटीड आ जाएगा ये क्वेश्चन। और इसमें एक डाटा इनसफिशिएंट दिया हुआ था, सिंगेज का क्वेश्चन है ये, पहले इनसफिशिएंट था पर अब उन्होंने नए वाले सिंगेज में एक अपडेशन इस क्वेश्चन में कर दिया है, और वो करा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर नहीं देते तो आंसर में कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। करना क्या है इसमें, फाइंड x ऑब्लिक इंटरवल ऑफ x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये पूरे लिमिट की वैल्यू 1/3 होगी। करोगे ट्राई? n नेचुरल नंबर दे दिया है मैंने, अब सिंगेज में पहले दिया ही नहीं था, और फिर भी आंसर वो नेचुरल नंबर मान के दे देते थे, ठीक है। अब उन्होंने अपडेट कर दिया है, ये चेंज पिछले साल ही करा गया है उनकी बुक में, और मैं हमेशा ये मिस्टेक लिखवाता था सिंगेज में से, बट अब तुम भी वो मान ही लो, क्योंकि n को अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है फॉर जेई। भले मेंस में तो वो मान लेते कई बार बाय डिफॉल्ट n को नेचुरल नंबर, पर नहीं, अपन आईआईटी के लिए हम नहीं कह सकते, वो देना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, बोलो। ज्यादा टफ नहीं है, ट्राई करना। इसमें भी शायद अपना केस वो क्वेश्चन 7 जैसा ही लग रहेगा शायद कॉन्सेप्ट, सोचना, पर वैल्यू दे दी है और फिर इंटरवल पूछ रहा हूं या एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं, ठीक है। कर लोगे डिस्कस, तो फिर हम कर लेंगे। यस ठीक है, तो ये हमारा पार्ट खत्म होता है। तो क्या अब हम, या क्या तुम तैयार हो पीएनसी स्टार्ट करने के लिए? आर यू रेडी टू स्टार्ट पीएनसी चैप्टर? ओके,